तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर दिया है और 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करके मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे देखिए, sum of the first p, q and r terms of an AP are a, b and c respectively prove that। ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोगों को 0 प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स का वैल्यू a दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स का वैल्यू b दिया गया है एंड सम ऑफ फर्स्ट r टर्म्स का वैल्यू c दिया गया है। तो इस कंडीशन को यूज करके हम लोगों को ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के शुरू में ही यहां पर हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एज्यूम करेंगे। अब नॉर्मली हम लोग फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, पर यहां पर देखिए स्मॉल ए ऑलरेडी यूज किया गया है क्वेश्चन में, तो हम लोग फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और सिंबल दे देंगे। तो मान लीजिए यहां पर हम लोग एक्स से ही फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन के शुरू में ही यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड d। तो यहां पर देखिए नहीं है, तो यहां पर हम लोग कॉमन डिफरेंस को d से ही नाम देंगे एंड d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अब देखिए यहां पर पहला कंडीशन में क्या दिया गया है, पहला कंडीशन है आपका सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू a। तो अभी हम लोग लिखेंगे गिवन सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू a। अब देखिए अब सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करते हैं, सिंबॉलिकली हम लोग sp से डिनोट करते हैं। तो sp इज इक्वल टू a। अब हम लोगों को पता है sn का वैल्यू, sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn का फॉर्मूला होता है आपका n/2 ट्वाइस a। ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म हम लोगों ने एक्स माना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये होता है आपका एस एन का फॉर्मूला। तो एस पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट इन प्लेस ऑफ एन हम लोग पी पुट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा देखिए दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा आपका p/2 ट्वाइस एक्स प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। तो यहां पर हम लोगों ने पहला कंडीशन को यूज कर लिया। अब सेकंड कंडीशन है आपका सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज इक्वल टू बी। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज अभी सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स को हम लोग सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे, इसको सिंबॉलिकली हम लोग एस क्यू से डिनोट करेंगे। तो एस क्यू का वैल्यू यहां पर दिया गया है बी। दिस इंप्लाइज अब एस क्यू देखिए अगर एस एन ये है तो एस क्यू क्या हो जाएगा, जस्ट इन प्लेस ऑफ एन हम लोग क्यू पुट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका q/2 ट्वाइस एक्स प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। तो यहां पर सेकंड कंडीशन को भी हम लोगों ने यूज कर लिया। अब आइए थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन है आपका सम ऑफ फर्स्ट r टर्म्स इज इक्वल टू सी। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट r टर्म्स इज इक्वल टू सी। दिस इंप्लाइज अब सम ऑफ फर्स्ट r टर्म्स इज सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय sr। तो sr इज इक्वल टू सी। अब sr का वैल्यू क्या होगा देखिए, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग r पुट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r/2 ट्वाइस एक्स प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। तो यहां पर हम लोगों ने तीनों कंडीशन को यूज कर लिया। अभी यहां पर देखिए तीनों कंडीशन से यहां पर हम लोगों को ए का वैल्यू मिला है,
बी का वैल्यू मिला है, सी का वैल्यू मिला है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का लेफ्ट साइड में पुट कर लेंगे। लेफ्ट साइड में देखिए यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, तो ए बी और सी का प्लेस में हम लोग ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहां पर सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा। तो चलिए अभी यहां पर एलएचएस को सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोग यहां पर एलएचएस को पहले तो यहां पर लिख लेंगे। एलएचएस में हम लोगों को क्या दिया गया है, एलएचएस में हम लोगों को दिया गया है देखिए ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, देन प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी, देन प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू दिस इज इक्वल टू। अब यहां पर देखिए ए का वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करेंगे, तो ए का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर पहले तो 1 बाई पी को हम लोग एज इट इज यहां पर 1 बाई पी को लिख लेंगे। उसके बाद ए का वैल्यू क्या मिला था, ए का वैल्यू मिला था हम लोगों को पी बाई टू इंटू ट्वाइस एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये था आपका ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू यहां पर हम लोगों ने पुट कर लिया। इंटू में देखिए क्यू माइनस आर है, तो इंटू में हम लोगों ने लिख लिया क्यू माइनस आर, देन प्लस इस टर्म में आइए। इस टर्म में पहले तो हम लोग 1 बाई क्यू को लिख लेंगे, तो 1 बाई क्यू को लिख लिया। उसके बाद बी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है आपका क्यू बाई टू इंटू ट्वाइस एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो बी का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर लिया। अब इंटू में क्या है देखिए, इंटू में है आपका आर माइनस पी, तो इंटू में आर माइनस पी को भी लिख लिया। देन प्लस देखिए सी बाई आर, तो पहले तो यहां पर हम लोग 1 बाई आर को लिख लेंगे। उसके बाद सी का वैल्यू पुट करेंगे। सी का वैल्यू क्या मिला था, सी का वैल्यू मिला था हम लोगों को आर बाई टू इंटू ट्वाइस एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, तो ये है आपका सी का वैल्यू। इंटू में देखिए पी माइनस क्यू, तो इंटू में हम लोग लिख लेंगे पी माइनस क्यू। अब देखिए, अब यहां पर देखिए पी कैंसिल हो गया, यहां पर क्यू कैंसिल हो गया, यहां पर आर कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू। अब यहां से हम लोग मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहां पर देखिए बाहर में क्या है, बाहर में हाफ है और अंदर में यहां पर ट्वाइस एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इंटू में क्यू माइनस आर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स ट्वाइस एक्स इंटू ये टर्म करेंगे, ट्वाइस एक्स इंटू क्यू माइनस आर, देन प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर करेंगे। सिमिलरली बाकी टर्म्स को भी हम लोग कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो यहां पर बाहर में क्या है देखिए, बाहर में है आपका 1 बाई टू, बाहर में है आपका 1 बाई टू, 1 बाई टू इस टर्म के साथ भी गुना करना पड़ेगा, इस टर्म के साथ भी गुना करना पड़ेगा। तो 1 बाई टू इंटू ट्वाइस एक्स इंटू में आएगा आपका क्यू माइनस आर, इंटू में आएगा आपका क्यू माइनस आर, देन प्लस 1 बाई टू इंटू पी माइनस 1 इंटू डी इंटू में क्यू माइनस आर। तो यहां पर ये जो ट्वाइस एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर को मल्टीप्लाई करना था, बाहर हाफ है तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आइए सेकंड टर्म में बाहर में क्या है, हाफ है, तो हाफ इंटू ट्वाइस एक्स इंटू आर माइनस पी, देन प्लस हाफ इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी। तो यहां पर हम लोगों ने सेकंड टर्म को भी यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया। अब आइए थर्ड टर्म में देखिए हाफ इंटू ट्वाइस एक्स इंटू पी माइनस क्यू, देन हाफ इंटू आर माइनस 1 इंटू डी इंटू में पी माइनस क्यू। अब यहां पर देखिए, यहां पर नेक्स्ट हाफ से ये जो 2 है नीचे 2, ऊपर में 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट यहां पर भी देखिए 2 कैंसिल हो गया, यहां पर भी देखिए 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू। अब देखिए एक्स वाला टर्म, ये एक्स वाला टर्म है, ये भी एक्स वाला टर्म है, ये भी एक्स वाला टर्म है, तो ये तीनों टर्म से देखिए एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम लोगों ने एक्स कॉमन ले लिया। तो एक्स कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया क्या है, देखिए यहां पर क्यू माइनस आर रह गया है, तो हम लोग लिखेंगे क्यू माइनस आर, देन प्लस यहां से देखिए जब हम लोगों ने एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लेने के बाद क्या रह गया है, आर माइनस पी, तो देन हम लोग लिखेंगे प्लस आर माइनस पी, देन प्लस यहां से एक्स कॉमन लेने के बाद रह गया है आपका पी माइनस क्यू, तो हम लोग लिखेंगे पी माइनस क्यू और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन प्लस। अभी 3 टर्म रह गया है, ये एक टर्म मैं स्टार दे रहा हूं, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। तो ये तीनों टर्म से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये तीनों टर्म से देखिए हाफ डी तीनों टर्म में है, तो तीनों टर्म से हम लोगों ने हाफ डी कॉमन ले लिया। हाफ डी कॉमन लेने के बाद यहां पर रिमेनिंग क्या है, देखिए यहां पर रिमेनिंग है पी माइनस 1 इंटू में क्यू माइनस आर,
p माइनस 1 इंटू में q माइनस आर। तो अभी हम लोग इन दोनों टर्म को गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए पी क्यू, p इंटू क्यू पी क्यू, देन माइनस p इंटू आर पी आर, देन माइनस 1 इंटू क्यू क्यू, देन माइनस माइनस प्लस 1 इंटू आर आर। तो ये दोनों टर्म को हम लोगों ने गुना कर लिया। अब आइए इस टर्म में देखिए हाफ इंटू डी कॉमन लेने के बाद रह गया है आपका q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। तो अभी हम लोग इन दोनों टर्म को गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्यू आर माइनस क्यू पी, देन माइनस आर, देन माइनस माइनस प्लस 1 इंटू पी। तो ये हो जाएगा आपका p। अभी हम लोगों ने यहां पर सेकंड टर्म को भी ऐसे गुना कर दिया। अब आइए नेक्स्ट इस टर्म में देखिए हाफ डी कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो रह गया है आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। तो इन दोनों टर्म को गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए देन प्लस आर पी, देन माइनस आर क्यू माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू। तो हम लोगों ने गुना कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया, माइनस आर माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया। अब इसमें आइए देखिए प्लस पी क्यू और यहां पर देखिए माइनस पी क्यू, माइनस पी आर देखिए प्लस पी आर, माइनस क्यू देखिए प्लस क्यू, प्लस आर माइनस आर, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, प्लस पी माइनस पी। तो सभी टर्म्स यहां पर भी कैंसिल हो गया। सो फाइनली देखिए x इंटू यहां पर सभी टर्म कैंसिल हो गया, दैट मीन्स x इंटू 0 हो गया। देन प्लस हाफ इंटू डी, यहां पर भी सभी टर्म कैंसिल हो गया, दैट मीन्स हाफ इंटू डी इंटू 0 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0। तो फाइनली यहां पर 0 प्लस 0 करेंगे तो अल्टीमेटली 0 आ गया। तो हम लोगों को ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 प्रूव करना था, तो हम लोगों ने यहां पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 प्रूव कर दिया। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पर बोल रहा है द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। मतलब सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का रेशियो दिया गया है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। हमें क्या शो करना है, शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज ट्वाइस m माइनस 1 इज टू ट्वाइस n माइनस 1। अब यहां पर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो कैसे कहेंगे, यहां पर हम लोगों को गिवन क्या है, देखिए सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स मतलब sm से हम लोग डिनोट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स को, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम लोग sn से डिनोट करते हैं। तो sm डिवाइडेड बाई sn इज इक्वल टू दिया गया है आपका m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये हमारा गिवन है। हम लोगों को शो क्या करना है, हम लोगों को शो करना है mth टर्म सिंबॉलिकली हम लोग am से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई nth टर्म सिंबॉलिकली हम लोग an से डिनोट करते हैं। तो am बाई an हम लोगों को शो करना है, am बाई an का वैल्यू होता है ट्वाइस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस n माइनस 1। तो ये हमारा गिवन है, ये हम लोगों को शो करना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एज्यूम करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट स्मॉल a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड d is equal to कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अब यहां पर गिवन क्या है, देखिए गिवन द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n terms of an AP is m square is to n square. That is sm is to sn is equal to m square is to n square. This implies अभी हम लोग लिखेंगे sm डिवाइडेड बाई sn is equal to m square डिवाइडेड बाई n square। आप देखिए अभी यहां पर हम लोग sm और sn का फॉर्मूला न्यूमरेटर मतलब ऊपर में और डिनोमिनेटर मतलब नीचे में यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। sm का फॉर्मूला क्या होता है, sn का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए sn का फॉर्मूला होता है आपका n बाई टू ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो sn अगर ये है तो sm क्या हो जाएगा, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग m पुट कर लेंगे। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका m बाई टू
ट्वाइस ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर हम लोगों ने Sm का वैल्यू पुट कर लिया, नीचे Sn का वैल्यू पुट करेंगे। Sn का वैल्यू है आपका n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, m राइट साइड में देखिए m स्क्वायर है तो एक m कैंसिल हो गया, नीचे n राइट साइड में नीचे देखिए n स्क्वायर तो एक n कैंसिल हो गया। अब कैंसिल देने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर में क्या रह गया है, लेफ्ट साइड में ऊपर में रह गया है आपका ट्वाइस ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी और नीचे रह गया है आपका ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू राइट साइड में ऊपर में रह गया है आपका m और नीचे रह गया है आपका n। अभी हम लोग क्रॉस करेंगे तो दिस इंप्लाइज सो n इंटू हो जाएगा आपका ये एक्सप्रेशन, तो यहां पर हो जाएगा आपका n इंटू ट्वाइस ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m इंटू ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज यहां पर n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2an देन प्लस n इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू राइट साइड में यहां पर m से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2am देन प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, सो दिस इंप्लाइज 2an। अब ये 2am को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2am इज इक्वल टू m इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अब इस टर्म को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस n इंटू m माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर हम लोगों ने इस टर्म को भी राइट साइड में लेके चला गया, दिस इंप्लाइज। अभी देखिए अभी यहां पर लेफ्ट साइड में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए लेफ्ट साइड में कॉमन आ रहा है आपका ट्वाइस ए कॉमन लेने के बाद रह गया है आपका n माइनस m इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग गुना करेंगे ये हो जाएगा आपका m एन डी देन माइनस m डी माइनस यहां पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस m एन डी देन माइनस माइनस प्लस एन डी। आप देखिए प्लस m एन डी माइनस m एन डी कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद लेफ्ट साइड में रह गया है आपका ट्वाइस इंटू n माइनस m इज इक्वल टू राइट साइड में देखिए ये दोनों टर्म से देखिए d कॉमन आ रहा है तो d कॉमन ले लिया, d कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका n देन माइनस यहां पर रह गया है आपका माइनस m। तो d कॉमन लेने के बाद रह गया है ब्रैकेट के अंदर में n माइनस m। अब देखिए लेफ्ट साइड में n माइनस m राइट साइड में n माइनस m कैंसिल हो गया, तो n माइनस m दोनों साइड में कैंसिल देने के बाद यहां पर हम लोगों को मिला है देखिए ट्वाइस ए इज इक्वल टू डी, ये हम लोगों को मिला है। अभी इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे या फिर आप स्टार भी नाम दे सकते हैं। तो यहां पर गिवन जो कंडीशन दिया गया था उस कंडीशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को मिला है ट्वाइस ए इज इक्वल टू डी। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों को शो करना है am डिवाइडेड बाई an का वैल्यू ट्वाइस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस n माइनस 1 होता है। तो चलिए यहां पर am डिवाइडेड बाई an को सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे नाउ am डिवाइडेड बाई an। अब am मतलब mth टर्म, तो mth टर्म का फॉर्म क्या होता है, mth टर्म का फॉर्म होगा आपका a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई an मीन्स nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्म क्या होता है, nth टर्म का फॉर्म होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू। अभी यहां पर हम लोगों को मिला क्या था, देखिए हम लोगों को मिला था ट्वाइस इज इक्वल टू डी, मतलब d का वैल्यू ट्वाइस, ये हम लोग अभी पुट करेंगे। तो अभी इन प्लेस ऑफ d हम लोग d का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर अभी हम लोग d का वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या मिला था, d का वैल्यू मिला था ट्वाइस, तो ट्वाइस पुट कर लिया ऊपर में, और नीचे भी यहां पर हम लोग d का वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू मिला था ट्वाइस, तो ट्वाइस पुट कर लिया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस ट्वाइस इज इक्वल टू d बाई 1। अभी देखिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पूरा ऊपर में देखिए a कॉमन आ रहा है तो a को कॉमन ले लिया, a कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका 1 देन प्लस यहां पर रह गया है आपका m माइनस 1 इंटू में 2। नीचे भी देखिए a कॉमन आ रहा है तो a कॉमन ले लिया, a कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका 1 देन प्लस n माइनस 1 इंटू में 2। अब देखिए a कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर ऊपर में देखिए 2 से गुना करेंगे तो 1 प्लस ट्वाइस m माइनस 2, नीचे देखिए 1 प्लस ट्वाइस n माइनस 2 दिस इज इक्वल टू
ट्वाइस एम 1 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका ट्वाइस एम माइनस 1, और नीचे देखिए ट्वाइस एन 1 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका ट्वाइस एन माइनस 1। तो फाइनली देखिए एम डिवाइडेड बाई ए एन का वैल्यू आ गया आपका ट्वाइस एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस एन माइनस 1। तो अभी यहां पर हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज ट्वाइस एम माइनस 1 इज टू ट्वाइस एन माइनस 1। देखिए हम लोगों को शो करना क्या था, हम लोगों को शो करना था रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज ट्वाइस एम माइनस 1 इज टू ट्वाइस एन माइनस 1। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने ट्वाइस एम माइनस 1 इज टू ट्वाइस एन माइनस 1 शो कर दिया। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पर बोल रहे थे कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, मतलब एस का वैल्यू दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म मतलब am दिया गया है 164, तो हमें m का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग यहां पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एज्यूम करेंगे। तो लेट स्मॉल a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। गिवन क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू थ्राइस n स्क्वायर प्लस 5n। तो हम लोग लिखेंगे गिवन सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। दिस इंप्लाइज, अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स सिंबॉलिकली डिनोट कैसे करते हैं, Sn से करते हैं। तो Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब Sn का फॉर्मूला होता है आपका n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 3। अब देखिए राइट साइड से हम लोग n कॉमन ले लेते हैं, तो n कॉमन ले लिया। n कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट का अंदर रहेगा ट्वाइस n प्लस 5। अब देखिए n क्यों कॉमन लिया, देखिए कि यहां पर n कैंसिल हो रहा है, देखिए n कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में 1/2 यहां पर रह गया है, बाहर ब्रैकेट के बाहर 1/2 है। तो इस 1/2 को हम लोग राइट साइड में क्रॉस कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा आपका ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 को क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू थ्राइस n प्लस 5। दिस इंप्लाइज, अभी यहां पर हम लोग लेफ्ट साइड में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एन डी, देन प्लस और माइनस मिलकर माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया आपका डी। राइट साइड में सिमिलरली यहां पर हम लोग गुना करेंगे 2 से, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 6n, 2 इंटू थ्राइस n 6n, देन प्लस 2 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 10। अभी इतना तक करने के बाद देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बोथ साइड में यहां पर कोफिशिएंट को यहां पर कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट देखिए लेफ्ट साइड में देखिए एन डी, तो एन का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, एन का कोफिशिएंट आ रहा है डी। और राइट साइड में देखिए 6n, तो n का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहां पर जब हम लोग n का कोफिशिएंट बोथ साइड से कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में हम लोगों को d मिल रहा है और राइट साइड में कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग coefficient of n, comparing coefficient of n from both sides we get। तो क्या मिल रहा है, देखिए लेफ्ट साइड में हम लोगों को n का कोफिशिएंट d मिल रहा है इजिकल टू राइट साइड में कोफिशिएंट ऑफ n मिल रहा है 6, तो d का वैल्यू मिल गया 6। तो जब हम लोगों ने n का कोफिशिएंट इक्वेट किया, कंपेयर किया, तो हम लोगों को मिल गया d का वैल्यू 6। अभी देखिए n एंड d को छोड़ के बाकी क्या रह गया है, बाकी रह गया है आपका ट्वाइस ए माइनस डी। तो ट्वाइस ए माइनस डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑल्सो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ए माइनस डी इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज ट्वाइस ए माइनस डी का वैल्यू मिला है 6, तो ट्वाइस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 10। सो दिस इंप्लाइज ट्वाइस ए इज इक्वल टू 6 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 16। सो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 16/2, मतलब ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। तो ए का वैल्यू और डी का वैल्यू यहां पर हम लोगों को मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कंडीशन यूज करेंगे, mth टर्म का वैल्यू दिया गया है 164। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ऑल्सो गिवन
given mth term is equal to 164. This implies, अब mth टर्म का फॉर्म किस तरह से होता है? mth टर्म का फॉर्म होगा आपका a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164. अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग a और d का वैल्यू पुट करेंगे, तो m का वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू कितना मिला है 8, तो 8 पुट कर लिया, देन प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना मिला था 6, तो 6 इज इक्वल टू 164. So this implies m minus 1 इंटू में 6 इज इक्वल टू 164 माइनस 8, 164 माइनस 8. या फिर यहां पर आप और एक काम करिए, आप एक काम करिए, यहां पर गुना कर लेते हैं हम लोग, 8 प्लस यहां पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6m माइनस 6 इज इक्वल टू 164. सो दिस इंप्लाइज 6m 8 माइनस 6 ये हो जाएगा आपका प्लस 2 इज इक्वल टू 164. दिस इंप्लाइज 6m इज इक्वल टू 2 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 164 माइनस 2. सो दिस इंप्लाइज 6m इज इक्वल टू 162. सो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 6. तो 6 से यहां पर आप काटेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 27. तो फाइनली देखिए m का वैल्यू हम लोगों को निकालना था, तो m का वैल्यू आ गया आपका 27. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन. और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए. इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.